हरिः ओं बंसी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय सज्जनों, आप सबको राधे राधे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारी सी घटना है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। संदर्भ है वास्तविक ब्रह्मज्ञान क्या है। वास्तविक ब्रह्मज्ञानी कौन है। एक संत जी थे जो दिन रात ब्रह्मचिंतन में लिप्त रहते थे, जिनका जीवन केवल परमात्मा के चिंतन में, भगवद साधना में लगी रहती थी। उनके ठीक सामने एक वृद्ध रहते थे। वे सेवा भी क्या करते थे और दिन भर काम करते, शाम को आके पूछते, आज ब्रह्म मिला क्या, आज परमात्मा मिला क्या। अरे आपका कोई काम है नहीं, दिन रात सोहम सोहम दासोहम शिष्योहम इसी में लगे रहते हो, दिन रात ब्रह्मचिंतन में लगे रहते हो। अभी आप रास्ते पे हो, हमने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, हमने तो ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया। कभी कभी कहते हमने कभी पाप किया ही नहीं है, तो धर्म क्यों करें। हमने जीवन में कभी पाप की ही नहीं है, तो धर्म क्यों करें, साधना क्यों करें। साधना तो वे लोग करें जो पाप करते हैं, पाप कटाने के लिए। साधु कुछ नहीं बोलते, बस शांत होके बैठते। बुजुर्ग दिन भर किसी काम पे जाते, शाम को आते, फिर संत से मिलते, आज ब्रह्म मिले, आज परमात्मा मिले, आज कुछ साक्षात्कार हुआ। अरे हमने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, आप बस लाइन पे लगे हो अभी। तो संत ने मन ही मन सोचा, ये बुजुर्ग तो बस रोज रोज का ही काम है, इनसे कुछ परीक्षा लेते हैं। एक किसी पोस्टमैन से एक चिट्ठी लिखवाई और वह चिट्ठी बुजुर्ग के पास पहुंचा दिया संत ने। उस पे लिखा हुआ था कि आपका एकलौता बेटा जो लंदन में रहता है, उसकी मृत्यु हो गई। अब इतने जोर जोर से रोने लगा वह बुजुर्ग। संत जी आए, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। जीवन तो ऐसा ही है, जो जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है। यह शरीर जो है माटी का खिलौना है, माटी का शरीर है। विश्वास नहीं है तो परीक्षा प्रयोग करके देख लो। जोर जोर से घिसाई करो, हाथ में जोर जोर से घिसाई करो और सूंघ लो, तो मिट्टी की सुगंध आएगी। संत बार बार समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, देखो भाई जीवन ऐसा ही है, इसमें रोने की कोई बात है नहीं। जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। आपका बेटा वो जितना कर्म लेके आया था, जितना उपभोग करना था, उसने भोग लिया। तो वह बुजुर्ग, वह वृद्ध व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, मुझे कोई ब्रह्म दिख नहीं रहा है। मेरा तो जहां देखें चारों ओर केवल मेरा बेटा ही दिखाई पड़ रहा है। 10 दिन तक रोता रहा कि मेरा बेटा वृद्धावस्था का एक ही सहारा था, पढ़ाई करने के लिए लंदन गया था, वहीं मर गया। मैं क्या करूं, कैसे जीवन जीऊं, मैं कैसे जीवित रहूं। संत बार बार समझाते, बार बार समझाते, पर वह कुछ समझता नहीं। अरे आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आप तो भगवान को साक्षात्कार कर चुके हो। भगवान ही बस एक अपने होते हैं, दुनिया के सब पराये हैं। अकेले आते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है, साथ में कोई जाता नहीं है। देखिए साधु जी, इस विषय में चिंता करना, रोना बहुत मूर्खता की बात है। रोज समझावें और वह वृद्ध व्यक्ति साधु को रोज गाली करे, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुमको पता होगा, हमें तो अपना बेटा ही बस याद आ रहा है। कुछ दिनों के बाद साधु ने कहा, देखो बाबूजी ऐसा है, आपका बेटा सुरक्षित है लंदन में, कुछ हुआ नहीं है। यह चिट्ठी जो है हमने लिखवाई थी। अब तो और नाराज हो गया, इतना कुपित हो गया, इतना कुपित हो गया कि किसी व्यक्ति से कह करके, साधु नदी में गए थे जल भरने के लिए, किसी व्यक्ति से कह करके धक्का मरवा दिया। साधु नदी में धड़ाम से गिर गए, हाथ टूट गया,
कुछ चोट भी लगी। शाम को फिर बुजुर्ग आया, कहा क्या हुआ, हाथ पैर टूट गया क्या, चेहरे पर भी चोट लग गया है, खून बह रहा है, क्या हुआ? संत ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, हवा का झोंका आया और मैं लड़ गया, नदी में चोट लग गई मुझे। तो बुजुर्ग ने कहा अरे नहीं, मैंने व्यक्ति लगाया था धक्का मारने के लिए। तो उसने कहा नहीं हवा का झोंका नहीं आया होगा, कोई व्यक्ति ने आपको धक्का मार दिया होगा। संत मुस्कुरा कर कहे यदि किसी ने धक्का मारा है तो वो तुम ही हो, आपने धक्का मारा है मुझे। वह बुजुर्ग अवाक रह गया। हाँ, किसी व्यक्ति को लगा करके मैंने ही धक्का मरवाया था, पर करने वाला तो मैं ही था। वह हाथ जोड़ के बैठ गया। साधु पुरुष, ये संत जी, महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह व्यक्ति मैंने ही लगाया था, आपके पैर टूट गए, हाथ टूट गया, पर भी आप उसके प्रति कोई दुराभाव नहीं रखते, कोई श्राप नहीं देते। साधु ने कहा देखो भाई, ऐसा है, यह जीवन चलता ही रहता है, ये शरीर उपभोग करने के लिए है, जब तक है तब तक ठीक है। किसी के प्रति दुराभाव रखना, किसी के प्रति अप्रिय वक्तव्य देना, श्राप देना, यह संतों को शोभा नहीं देता। कर्म का फल देने वाले तो साक्षात नारायण भगवान है, साक्षात ईश्वर है, मैं भला क्या दे सकता हूं। तो वह बुजुर्ग बैठ करके रोने लगा और प्रश्न करने लगा, जीवन क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, हाँ, तन्मात्राएं क्या हैं। सब आत्म तत्व बोध संबंधी प्रश्न करके वह बुजुर्ग भी परम संत बन गए, साधु बन गए और आत्मज्ञानी बन गए। देखो भाई, प्रवचन देना यह आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं को समझ लेना, जीवन क्या है, हमें जीवन प्राप्त क्यों हुई है, हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होगा, जन्म से पहले हम कहाँ थे, हम कौन हैं, वस्तुतः हम हैं कौन। ये मेरे हाथ हैं, मेरे आंखें हैं, मेरे पैर हैं, मेरी किडनियां हैं, मेरे मुट्ठू हैं, सब मेरे कान हैं, सब तो मेरे हैं, मैं कौन हूँ। बस इस विषय में प्रश्न करना, अपने आप को वह प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त हो गया। सज्जनों, आज एक सच्ची घटना मैंने आपको श्रवण कराया कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करें, लाइक करें और नियमित रूप में सत्संग श्रवण करने के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कहाँ से देख रहे हैं अवश्य कमेंट करें। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन साधनमय हो, ठाकुर जी के कृपामय हो, ऐसा मंगलमय प्रार्थना करता हूँ। कल फिर आपके साथ में एक नई कथा, नई वीडियो, नई दृष्टांत लेकर के आऊँगा। आपका जीवन, आपका दिन खूब मंगलमय हो। राधे राधे।